आज जहाँ पर भी नज़र जाती है, हर एक मनुष्य जो है चिंताग्रस्त है। किसी न किसी चिंता में जो है लगा हुआ है। चिंताएं क्या हैं? चिंताएं जो है मनुष्य को परेशान करती हैं, मनुष्य को बिना अग्नि के जलाती है। कहते हैं कि चिंता चिता से भी बुरी होती है। चिता तो 2 मिनट में जलकर भस्म हो जाता है, जल जाती है, मगर चिंता जो है आजीवन भर जो है मनुष्य को जो है वो तड़पाती रहती है। चिंता की अग्नि में ये मनुष्य जो जल मरता है। चिंता क्या है? किसी को काम की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को धन दौलत की चिंता है, किसी को ऐशो ऐश्वर्य पाने की चिंता है, किसी को इस चीज़ को पाने की चिंता है, किसी को उस चीज़ को पाने की चिंता है। मनुष्य जो है अपना सारा कीमती समय जो है चिंताओं में व्यतीत करता जा रहा है। और ध्यान से अनुभव किया जाए तो इन चिंताओं का कोई हल भी नहीं है। कहते हैं कि चिंताएं जो हैं वो क्या हैं? मनुष्य जो है हमेशा जो है भूतकाल में या भविष्य काल में जीता रहता है और न जाने नाना प्रकार की चीज़ों को सोचता है और चिंताओं से जो है चिंताओं को ही सोचता रहता है। हर एक मनुष्य को किसी न किसी प्रकार की चिंता है। अब कहते हैं कि किसी के पास धन ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, उसको भी चिंता है। सब कुछ पाने के बाद भी किसी को चिंता है, किसी के पास कुछ नहीं है तो उसको पाने की चिंता है। तो अब कहते हैं कि हर एक मनुष्य सोचता है कि जब उसको कुछ मिल जाता है तो वो सोचता है मैं ये और प्राप्त कर लूँ तो मेरी चिंताएं और ख़त्म हो जाएंगी, फिर और प्राप्त कर लूँ और चिंताएं ख़त्म हो जाएंगी। तो इसी चक्कर में जो चिंताएं उसकी बढ़ती रहती हैं। कहते हैं कि चिंताएं सबसे बड़ी मनुष्य की दुश्मन होती हैं, क्योंकि चिंताएं जो है मकड़ी के जाले की तरह होती है जो मनुष्य को अपने जाल में फांस लेती हैं। और मनुष्य जब इस चिंताओं के जाल में फंस जाता है तो इससे बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो चिंताओं से मुक्त हैं। अब हम कहते हैं कि हमने नामदान ले लिया, सतगुरु का जो है हमने सतगुरु से नामदान ले लिया, तब भी जो है हम नाम जाप जपते जपते भी चिंताओं से ग्रस्त हैं। ऐसा क्यों? कहते हैं कि नाम जाप और भजन अभ्यास करने के बाद जब हमें सब कुछ मिल गया, नाम मिल गया, तो हमें चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, हमें सतगुरु का ध्यान करना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम सतगुरु का ध्यान नहीं करते, संसार की बेफालतू की बातें जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई आगे जो है अंत भी नहीं है, उसे को ही हम जो है सोचते रहते हैं और अपनी चिंताओं रूपी जीवन जो है अपना जीते हैं। कहते हैं कि जब चिंता ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जो शक्ल है वो उम्र से ज़्यादा लगने लग जाती है। और इतने आज लोगों को देखते हैं, कुछ लोग अमीर हैं, अमीरों के पास भी चिंता है, और कुछ गरीब है, गरीबों के पास भी चिंता है। अब चिंता किसके पास नहीं है? कहते हैं नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। कहते हैं कि सारा का संसार दुखी है और चिंता से ग्रस्त है। सुखी कौन है? जिसने नाम का आधार लिया है, जिसने परमपिता परमात्मा का चिंतन किया है, उनका नाम ध्यान लिया है। गुरुमुखों को तो ये चिंता होनी ही नहीं चाहिए। जिन्होंने सतगुरु से नाम दान लिया है उन्हें तो चिंता इस बात की होनी चाहिए कि क्या मैंने भजन किया या नहीं किया, क्या मैंने नाम जपा या नहीं जपा। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो नाम भी जपते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो संसार की चिंताओं में अपने मन को जो है फंसा के बैठे हुए हैं और इसका हल कुछ भी नहीं है। चिंताएं जो है हमें अपने विचार जालों के अंदर जो है फंसा के रखती है। कहते हैं लाखों मनुष्य करोड़ों में से कुछ एक ही जो होगा जो इस चिंता से मुक्त होगा। और चिंता से मुक्त कौन होता है? जो लगातार भगवान का ध्यान करता है। अब हम क्या करते हैं? हमारे दैनिक जो जिंदगी जो दिन दैनिक चल रहा है, जो हम दिन में जो भी काम करते हैं, हम हमें कभी लाभ हो जाता है, कभी हानि हो जाती है। जब हमें हानि होती है तो हम बिल्कुल चिंता करने लग जाते हैं। हमें क्या करना है? हमें अपनी योग्यता को पहचानना है, अपनी शक्ति को पहचानना है। क्योंकि जब हम हानि होती है, जब हम सोचते ज़्यादा रहते हैं तो हमारा आत्मा जो है कमज़ोर हो जाती है और मन उस पर हावी हो जाता है और हम चिंताओं के जाल को अपने आप ही बना लेते हैं। अब हम कभी संतों महापुरुषों की बात करें। अब संत महापुरुष कौन है? संत महापुरुष एक चोला पहनते हैं और इस दुनिया में भ्रमण करते हैं और सभी लोगों को जो है खुशी प्रदान करते हैं। लेकिन अगर हम संत महापुरुषों के पास जाएं तो हमें पता चलेगा वो तो चिंताओं से मुक्त है। और चिंताओं से मुक्त होने का हमें कैसे पता चलता है? जब हम वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर उनके आगे और मौज में चलकर उनके साथ रहते हैं,
उनकी छत्र छाया में चलते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा जो दिन है, जो हमारा ये संसार है, ये हमारा जो दैनिक चर्या है, हम अपनी चिंताओं के चक्कर में अपने समय को बर्बाद करते जा रहे हैं। और चिंताएं ज़्यादा लेने से हमें अनेकों बीमारियां, हमारी उम्र जो है वो घटती चली जा रही है। अब चिंताओं से मुक्ति कैसे मिलेगी? चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, क्या हमने कभी सतगुरु का नाम जपा? क्या हमने सतगुरु का चिंतन किया? क्या हमने ये चिंता करी कि आज मैंने भजन अभ्यास नहीं किया है, आज मैंने जो है भक्ति नहीं करी है, आज मैंने भगवान का नाम नहीं जपा है? क्या हमने ये चिंता करी? ये तो चिंता हमने नहीं करी। हमने संसार की नाना प्रकार की बेफालतू की चीज़ों का चिंतन किया, चिंता किया है। अब हमें करना क्या है? अब हम कहते हैं कि भजन अभ्यास है, कहते हैं कि जब चिंताएं नहीं होती हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको जो चिंता नहीं लेते, चिंता नहीं करते, वो अपने कारोबार, काम धंधे वगैरह में आगे से आगे बढ़ोतरी कर पाते, क्योंकि वो चिंता नहीं लेते, वो चिंता नहीं करते, काम को दिल से और अच्छी मेहनत से करते हैं। कोई इंसान को जब लॉस हो जाता है तो वो कहता है मैं अगली बारी फिर मेहनत करके फिर खड़ा होकर अपनी दिलदेरी से अच्छे से मेहनत करूंगा। और लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, काम आसान होता है, चिंता करते करते उस काम को मुश्किल बना देते हैं। जटिल काम कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच के आधार पर है कि हमने उस काम को किस तरीके से अपने मन के अंदर उस काम के प्रति जो है एक इमेज बनाई है, एक वो बनाया है। अब करना क्या है कि हमें अपनी चिंताओं से मुक्ति पानी है। हमें चिंताओं से मुक्ति कैसे मिलेगी? चिंताओं से मुक्ति हमें भगवान का नाम जाप जप के ही मिलेगी। जैसे कि अभी हमने श्रवण किया, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। सुखी कौन है? जिसके पास नाम का आधार है, वही सुखी है इस संसार के अंदर। अब देखा जाता है कि मनुष्य किसकी चिंता लेता है? पहले तो घर बार बनाता है, मकान बनाता है, फिर उस मकान में पैसे लगाता है, मकान में पैसे लगाने के बाद फिर उस मकान को एक बारी तोड़ता है, दो बारी तोड़ता है, तीन बारी तोड़ता है, फिर क्या करता है? अब हम जो बेफालतू की चिंता है मकानों में, परिवारों में, सब चीज़ें तो यहीं की यहीं रह जाएंगी। मकानों को तीन बारी तोड़ता है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा के मकान को और अच्छा बनाता है, फिर पैसा कर्जे पे लेता है, फिर कर्जे को उतारने की उसको चिंता होती है। ये सारी चिंता ही तो है। तो कहते हैं कि जितनी हमारी चादर, अगर संसार में देखो, एक चीज ध्यान से समझो, हम इस संसार में आए हैं, जो आध्यात्मिकता है वो इस संसार से पूरी विपरीत है, अपोजिट है। संसारिक मनुष्य के साथ में अगर बैठे या कहीं जाएं तो कहते हैं कि संसार में अगर हम तरक्की करेंगे तभी हम सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, वो संसार तक के लिए सीमित है, लेकिन कहा जाता है कि जब हम तरक्की भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं, काम वासनाएं भी बढ़ती रहती हैं। मेहनत करना गलत नहीं है, मेहनत करो, लेकिन अपने मन को उसके चीज के अंदर मत फंसाओ। अब आध्यात्मिकता हमें जो रास्ता बताती है वो हमें ये बताता है कि ये सब चीजों के विपरीत क्या है? सुख और शांति से जीवन आनंद में व्यतीत करो, इच्छाएं उतनी करो, जीवन इच्छाओं के अनुसार नहीं, आवश्यकताओं के अनुसार जियो। क्योंकि जितना जितना, अब ऐसा नहीं है, करो, इच्छा करो, अच्छी से अच्छी गाड़ी भी लो, अच्छी से अच्छा मकान भी लो, लेकिन अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर उसकी सोच मत करो। कर्म सारे ये सब बाहरी चीजें जो बाहरी रह जाएंगी, तो इनको शरीर से सिर्फ बाहरी चीजें करो, मन के अंदर इन चीजों को मत फंसाओ। मन के अंदर तो नाम ध्यान करो, क्योंकि फिर देखना, तुम जब बैलेंस बना लोगे तो तुम्हें अपने आप ही आनंद और शांति मिलेगी। हम क्या चिंता करते हैं, यार ये नहीं हुआ, अब इसकी चिंता। तुम खुद सोचो कि आज से कितने साल पहले तुम किन चीज़ों, जो भी चिंताएं हम करते थे, उसका क्या कोई सोल्यूशन निकला? क्या हमने उस चिंताओं को दूर किया? उसका कोई सोल्यूशन है या नहीं है? क्या हमने चिंताओं को दूर किया? नहीं किया। हमने चिंताओं को हटाया? नहीं हटाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने तो है उन चीज़ों को समझा ही नहीं, हमने उन चीज़ों को जाना ही नहीं। इसलिए हम आज जो है अशांत है, परेशान है, दुखी हैं, और अपने जीवन को जो है चिंताग्रस्त होकर बिता रहे हैं। लेकिन वक़्त के संतों महापुरुषों, सतगुरु से नाम प्राप्त करने के बाद हमें जो है ये पता चल चुका है कि चिंताओं में जीवन जीना तो बेकार है। अपनी योग्यता और कुशलता को पहचानो। अब हम कहते हैं कि भजन अभ्यास करना मुश्किल है, नाम जपना मुश्किल है। अरे यही तो सबसे आसान है। इसको नाम जप जपोगे तो एक अंदर से ऐसा सुख और ऐसा सच्ची शांति मिलेगा, ऐसा रस मिलेगा जिसको तुम कभी जिंदगी भर भी नहीं भुला पाओगे। हम कहते हैं 2-3 घंटे भजन अभ्यास नाम जाप पे नहीं बैठ पाते हैं, मूवी भी तो देखने जाते हैं, वहाँ पे भी तो 2-3 घंटे आराम से बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन उसमें है, आसक्ति उसमें है, लेकिन भजन अभ्यास में नाम जाप जपने वाली शक्ति नहीं है, इसलिए हम अशांत परेशान रहते हैं। तो अब करना क्या है? जितना हो सके हमें नाम जाप जपना है, परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है। जितना जितना हम अंदर अंदर ध्यान करते रहेंगे, हमारे मन के अंदर शांति आती रहेगी। एक चीज याद रखिए आप सभी, मन एक जमीन है, उपजाऊ जमीन है। उस उपजाऊ जमीन के अंदर आप जो बीज डालोगे वही पौधा उगेगा। बीज है हमारे विचार,
अब आपके ऊपर आपने कौन सा विचार डालना है। जैसा विचार आप अपने मन को दोगे वो वैसा ही पौधा बन के बड़ा होगा। अब जितना होगा आप अपने भक्ति रूपी विचारों के बीज अगर उसके अंदर डालोगे तो आपके अंदर भक्ति रूपी पौधा, भक्ति रूपी पौधे मतलब भक्ति रूपी विचार पनपेंगे और भक्ति रूपी विचार बनेंगे। और चिंताओं से संबंधित, सांसारिक चीजों से संबंधित, तुम खुद देखो कि जब तुम बचपन में थे तब कोई चिंता नहीं करते थे, आज क्यों कर रहे हो। और एक समय के बाद संसार से जब चले जाओगे तो यहीं की यहीं चीज रह जाएगी, तो चिंताओं का तो कोई ताल्लुक ही नहीं उठता। तो अब यही चीज करना है कि जितना हो सके भजन अभ्यास और भक्ति में ध्यान लगाओ। चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए नाम ध्यान में ध्यान लगाओ, तो अपने आप ही तुम्हारा ध्यान जो है वहां से हटेगा। और चिंताएं नहीं करनी, अब से हमें सतगुरु का चिंतन करना है, सतगुरु का ध्यान करना है, सतगुरु का ध्यान करना है, मेहनत करनी है। कभी हम हार भी जाते हैं, लाभ हानि मान अपमान ऐशो ऐश्वर्य आरा, ये सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा। अगर हमारी किस्मत में होगा तो मिलेगा। मेहनत करते चलो, लेकिन मन के अंदर इन चीजों की इच्छाएं मत रखो। मानता हूं कि इच्छाएं कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन आप जब ये करोगे तो आपको अपने आप ही आनंद आएगा। क्योंकि बचपन में हमने अपने मन को संसारिक चीजों से नहीं जोड़ा था, तभी हम खुश रहते थे, और आज हम जोड़ चुके तभी हम परेशान रहते हैं। फिर संसारिक चीजों में कोई उतार चढ़ाव आता है तो हम परेशान होते हैं। बचपन में उतार चढ़ाव तब भी आते थे, लेकिन हमने अपनी सुरती को उस उतार चढ़ाव से नहीं जोड़ा, इसलिए हम खुश रहते थे। अब हमें अभी भी अपनी सुरती को उस शरीर के उससे हटाना है, बाहर की संसारिक चीजों से हटाना है, अंदर खुश रहना है, अंदर खुशी प्राप्त करनी है। तो अंदर जब हमारा खुश होगा तो बाहर भी हमें मजा आएगा, बाहर भी आनंद मिलेगा। भजन अभ्यास करेंगे, सतगुरु का ध्यान करना, तो इसलिए कभी लाभ हानि भी होती है। सतगुरु पर विश्वास रखो और आगे से आगे बढ़ते जाओ। आज देखो कि कितने लोग हैं जिनको इस दुनिया में लाभ हानि भी हुई, आज वो सब कुछ भगवान की कृपा से सही है। तो इसलिए सुख और शांति चाहते हो तो जितनी आपकी चादर है उतने पैर फंसाओ और उतने ही पैर रखो, और अपने ध्यान को भक्ति वगैरह में भी लगाओ। तरक्की करो जिंदगी में, मना नहीं है। आपको अच्छी गाड़ी भी चाहिए, आपको अच्छा घर भी चाहिए, आपको अच्छी संतान भी चाहिए, आपको अच्छा बिजनेस व्यापार भी चाहिए, लेकिन इस चीजों को पाने के चक्कर में अपने मन को इन चीजों में ना फंसाएं, मन को भक्ति में लगाएं। जैसे आंखों का काम सिर्फ देखना है, नाक का काम सिर्फ सूंघना है। नाक का देखने का काम नहीं कर सकती, ना ही आंख सूंघने का काम कर सकती है। इसलिए शरीर के सारे फिजिकल बाहर की एक्टिविटी का काम संसार के काम करने का है, लेकिन जो अंदर का मन है उसका काम सिर्फ और सिर्फ सोचने का है। और वो भी सोचेगा दुखी वाली चीजें तो दुखी मिलेगी। सोचने का काम क्या है? भक्ति रूपी नाम सोचने का काम है, जिससे अंदर शांति भक्ति रूपी संसार से मिलेगी और भौतिक वस्तु की प्राप्ति शरीर के कर्मों से प्राप्त होगी।